बिहार के बाद में अब उत्तर प्रदेश में भी एसआईआर का मुद्दा गरमाने लगा है और ऐसी ही कुछ समस्याओं को लेकर ज्ञापन देने के लिए समाजवादी पार्टी की महिला विंग हरदोई के कलेक्ट्रेट में पहुंची हुई है। इन्होंने चुनाव आयोग को नामित ज्ञापन सौंपा है। उन्हीं से जानते हैं कि आखिर क्या ज्ञापन है और किन समस्याओं को लेकर के कहां आई थी। मैं हरदोई जनपद की महिला जिला अध्यक्ष रामलली वर्मा, मैं जिला अधिकारी के यहाँ पर ज्ञापन देने के लिए मैं आई हूँ और हमारे समाजवादी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जी माननीय अखिलेश यादव के निर्देशों पर मैं आज यहाँ पर आई हूँ। जो हमारा पीडीए का कार्यक्रम चल रहा था, जो हमारा बैकवर्ड का वोट हम लोग बढ़ाने का काम कर रहे थे और चुनाव आयोग ने उस वोट को काटने का काम किया है। ये बीजेपी की सरकार में ऐसा धांधली हो रही है, तो हमारे लोगों का, समाजवादी के नेताओं का कहना ये है कि धांधली बंद करके वोटों का वापस करें और हमारा पत्र राष्ट्रपति तक पहुंचाने का काम करें। जिलाधिकारी महोदय से मेरा ये ज्ञापन है और मेरा एक निवेदन भी है। अच्छा, वोट जो कट रहे हैं, जिनका आप लगातार आरोप लगा रही हैं कि ये वोट काटे जा रहे हैं, तो इसका प्रूफ आप लोगों के पास में क्या है कि आपके जो वोट काटे गए हैं वो कहाँ से काटे गए हैं, किसने काटे हैं? इसका प्रूफ हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी दे चुके हैं और चुनाव आयोग को पूरा प्रूफ, एफिडेविट और शपथ पत्र वगैरह सारा दे चुके हैं, लेकिन चुनाव आयोग इसका जवाब नहीं दे रहा है, मानने के लिए तैयार नहीं हो रहा है और हमारे लगातार वोट कट रहे हैं बैकवर्ड के। और हम पीडीए के माध्यम से हम समाज को जोड़ रहे हैं और वो हमारे समाज के वोट पीडीए के वोट काट रहे हैं, बैकवर्ड के वोट काट रहे हैं। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष इसका प्रमाण दे चुके हैं। जब वो प्रमाण दे चुके हैं तो हम भी। लेकिन चुनाव आयोग तो कहता है कि अभी तक ऐसा कोई एफिडेविट या ऐसा कोई प्रमाण हमारे पास तक नहीं पहुंचा है। चुनाव आयोग तो ये कहेगा ही, क्योंकि वो भाजपा सरकार के बने हुए, अमित शाह जी के बने हुए। आप कैसे कह सकती हैं? वो तो एक ऐसी संस्था है जो भारत का चुनाव कराती है, लोगों तक पहुंचती है, निष्पक्ष चुनाव कराने का प्रयास होता है। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी से जब शपथ पत्र मांगा है, एफिडेविट मांगा है, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने प्रूफ दे दिया है, फिर क्यों नहीं मानने के लिए तैयार हो रहे हैं? अन्य लोग भी इनके साथ में आए, उनसे बात करेंगे कि आखिर ये मुद्दा है क्या और उत्तर प्रदेश में और खासकर हरदोई में इसको लेकर के क्या आवाज़ उठाई जा रही, सवाल क्या है। देखिए, ये बहुत ही गंभीर विषय है। चुनाव आयोग एक संवैधानिक संस्था है, वो संस्था है जिस पर हम कभी क्वेश्चन मार्क नहीं लगा सकते हैं। लेकिन आज देश जो है सबसे दुखद घड़ी में जा रहा है कि एक संवैधानिक संस्था ऐसी चुनाव आयोग पर जो है ब्लेम लग रहा है। अगर चुनाव आयोग पर ब्लेम लग रहा है, अगर कोई भी राजनीतिक पार्टियां उस पर ब्लेम लगा रही हैं कि आपने ये चीज़ें गलत की हैं, तो आपको उस पर आके स्पष्टीकरण देना चाहिए। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय अखिलेश यादव जी ने कई बार, अभी जो पिछले उपचुनाव हुए हैं इनको लेकर या जो चुनाव हुए, इसमें देखा कि कई अधिकारियों ने जो है गोली के दम पर जो है हमारे पीडीए समाज के वोटरों को रोकने का काम किया। कई एसएचओ गोलियों के दम पर जो है पिस्टल लहराते हुए जो पीडीए समाज का वोट था, जो समाजवादी पार्टी का वोट था, उनको रोकने का काम किया। और कई जगह जो वोटर लिस्टियाँ थीं, उन वोटर लिस्टों में गड़बड़ियाँ की गई बहुत भारी मात्रा में। अच्छा, चुनाव आयोग ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान ये बात कही है कि इस तरीके के जो आरोप हैं वो बेबुनियाद हैं। समाजवादी पार्टी या अन्य कोई भी पार्टी अगर कोई ऐसा हम पर आरोप लगा रही है तो उसे प्रूफ करे। तो ये चुनाव आयोग को प्रूफ कर देना चाहिए, एक एफिडेविट दे के जारी कर देना चाहिए कि जहाँ जहाँ ये हमारे ऊपर ब्लेम लगे हैं, मैं एफिडेविट देता हूँ कि कोई भी चुनाव की जो सूचियाँ बनी। आप कह रहे हैं संवैधानिक संस्था है, भारत में वो चुनाव करा रही है। मेरी बात सुन लीजिए, भारत में चुनाव करा रही है, निष्पक्ष चुनाव करा रही है। आप ही कह रहे हैं आपके भी समय में उसी संस्था ने चुनाव कराया था, तो फिर आप ऐसे आरोप लगा करके वो उसे मनगढ़ंत बता रहे हैं। तो सही कौन है आखिर? मैं वही कहना चाहता हूँ, समाजवादी पार्टी ने 18,000 समाजवादी पार्टी के वोटर काटे गए, उसके संबंध में चुनाव आयोग को शपथ पत्र दिया गया। आज तक एक भी शपथ पत्र का जवाब नहीं आया। जब माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष ने इस मुद्दे को सदन में उठाया है, उसके बाद लगातार जिले प्रदेश के 3 डीएम आके अपना स्पष्टीकरण दे रहे हैं, 3 डीएम आके अपना स्पष्टीकरण दे रहे हैं। तो ये कहीं न कहीं दुर्भाग्य की बात है। अब जैसे चुनाव आयोग शपथ पत्र देता है, पार्टियों से शपथ पत्र मांग रहा, आप एफिडेविट दीजिए, आप शपथ पत्र दीजिए। चुनाव आयोग एक शपथ पत्र क्यों
नहीं दे देता है कि आप जो एलिगेशन लगा रहे हैं वो गलत हैं। हमारी चुनावी लिस्ट में किसी प्रकार की गड़बड़ी नहीं हुई है। हमारी चुनाव लिस्ट जो एकदम फेयरनेस है, एकदम हम स्पष्टीकरण आके दे दें कि हमारी जो मतदाता सूची है उसमें कोई भी गलत नामांकित नहीं किया गया। जो मृतक हैं वो मृतक दिखाए गए हैं, जो वास्तव में हैं वो वास्तव में उनको नॉमिनेट किया। चुनाव आयोग अपना एक शपथ पत्र दे दे, जारी कर दे सबके ऐसी सामने। कुछ चीजें कि आप लोगों के पास सामने आई हैं जिसमें जो मृतक हैं वो भी वोटर बने? बहुत सारी ऐसी चीजें आई हैं और उनको एक एक करके, बहुत सारी ऐसी चीजें आई हैं, उनको एक एक करके सामने सब दूध का दूध पानी का पानी किया जा रहा है। और मुझे लगता है संवैधानिक संस्था जो है इसको जो है इसके सामने आने वाले समय में एक दिन इसको खुद अपने आप आके और लोगों से, जनता से माफी मांगनी पड़ेगी। अन्य लोग भी हमारे साथ हैं, हम उनसे बात करने की कोशिश करेंगे। एक अम्मा आई हुई हैं, काफी बुजुर्ग हैं। कैसे आना हुआ था आपका यहाँ पे? यहाँ हम लोग नुमाइंद बन के आए हैं। नहीं तो क्या मुद्दा लेकर के आई थी, क्या समस्या बताने आई थी? समस्या यही है, हम लोग अपना वोट देंगे। किसको? ये साइकिल नहीं मतलब ये कह रही हैं कि तुम्हारा वोट काट दिया गया या लोगों का वोट काट दिया गया, तो ऐसे में आप उसे कैसे देख रही हैं? नहीं तो वोट तो काट ही गया है, अभी तो आए हम लोग। तो कुछ ना कुछ है। आप कैसे आई थी, क्या आरोप किस पर है, क्या कहना चाहेंगे? हमारा सर ये मेन आरोप ये है SIR वापस लिया जाए। और जो क्या है SIR, आप जानती हैं? SIR के विषय में बताएंगी कुछ? जो हमारे वोट कटे हैं और जो वोटर लिस्ट है उसको सही किया जाए। अच्छा, हाँ क्या उसमें गड़बड़ क्या है? हाँ, गड़बड़ क्या है? गड़बड़ जो हमारे वोट कटे हैं वही तो गड़बड़ है। जो हमारे वोट कटे हैं ना वही तो गड़बड़ है, उसको सही किया जाए। तो कहीं ना कहीं वोट कटने की बात या SIR के मुद्दे पर अब बिहार से लेकर के उत्तर प्रदेश तक आवाज़ बुलंद होने लगी है। लगातार इसको लेकर के ज्ञापन दिए जा रहे हैं। वहीं आज हरदोई में समाजवादी पार्टी की कुछ महिलाओं ने पहुंच करके ये ज्ञापन चुनाव आयोग को दिया है। हरदोई से TV9 के लिए कैमरा पर्सन अंशु धवन के साथ आदर्श त्रिपाठी,